नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस वक्त की पटना समेत अन्य जिलों की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। शिक्षा विभाग ने फिर नई गाइडलाइन जारी कर दिया। कहा छठी व नौवीं में नामांकन को अलग से जारी होगी गाइडलाइन। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर विभाग अलग से आदेश बनाने में जुटा है। मौजूदा निर्देशकों के मुताबिक नौवीं में एक भी दाखिला मुमकिन नहीं। राज्य के करीब 72,000 स्कूलों में मंगलवार को विशेष अभियान प्रवेश उत्सव को लेकर विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक व समुदाय में जन जागरण अभियान चलाया गया। बुधवार को 10 मार्च से पहले से 9वीं कक्षा में सरकारी स्कूलों में स्कूल से बाहर रहने वाले अनामांकित पढ़ाई बीच में छोड़ चुके ड्रॉप आउट बच्चों के घर घर जाकर पहचान कर दाखिला आरंभ हो जाएगा। इस कार्य में शिक्षकों, हेडमास्टरों के साथ ही शिक्षा सेवी, आंगनबाड़ी सेविका और जीविका की दीदियां जुट जाएगी। हालांकि विशेष उत्सव को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जिलों को जारी मौजूदा निर्देश 2 कक्षाओं विशेषकर 9वीं और छठी में नामांकन में बाधक बनेगा। खास तौर से प्राथमिक विद्यालय से 5वीं उत्तीर्ण कर मध्य विद्यालय में और मध्य विद्यालय से 8वीं उत्तीर्ण होकर नज़दीक के हाई स्कूल में दाखिले आसान नहीं होगा क्योंकि इन दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों के टीसी की दरकार होगी। विभाग ने 9वीं में नामांकन के लिए इसे अनिवार्य भी किया है, जबकि बच्चे विधिवत अभी छठी और 8वीं समेत अन्य कक्षाओं में प्रोन्नत घोषित नहीं हुए हैं। गौर हो कि कोरोना काल में स्कूल बंदी की वजह से विभाग ने पहली से 11वीं 10वीं छोड़ के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रोन्नत करने का सैद्धांतिक निर्णय ले लिया है। इस आशय का आदेश नहीं मिलने से स्कूलों के हेडमास्टर ऊहापोह में हैं। उनकी समस्या यह है कि जब बच्चे 5वीं या 8वीं उत्तीर्ण घोषित नहीं हुए तो उनकी टीसी कैसे स्कूल से काटी जाएगी। टीसी नहीं होगी तो छठी में 9वीं में दाखिला कैसे होगी। शिक्षा विभाग ने प्रवेशोत्सव की शुरुआत के पहले ही इस आशय को गंभीरता से समझाया कि मंगलवार को ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को इस समस्या का समाधान तत्काल करने के लिए अग्रतर कार्रवाई करने को कहा है। शिक्षा मंत्री ने एक अखबार में बताया कि किसी भी बच्चे का कैरियर प्रभावित नहीं हो इसके लेकर हम लोग सजग हैं, जल्द ही इसका समाधान होगा। शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में कक्षाओं का संचालन बंद रहने की स्थिति में को बिना परीक्षा लिए प्रोन्नत करने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। नामांकन आज से शुरू हो गया। सत्र 2021-22 में सभी बच्चे नामांकित हो इसके लिए प्रवेशोत्सव का विशेष नामांकन बुधवार से चलाया जाएगा। इसके लिए पटना जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा टीम तैयार हो गई है। टीम द्वारा प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर नामांकन करवाया जाएगा। इसकी समीक्षा हर दिन डीपीओ द्वारा की जाएगी। इसके लिए प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर डीपीओ को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। जिलों को निर्देश आज कल में मिल जाएगी कि मुताबिक शिक्षा विभाग छठी और 9वीं कक्षा में नामांकन को लेकर विशेष गाइडलाइन जिलों को जल्द ही जारी करेगा। राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति में 5वीं और 8वीं कक्षा में 2020-21 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को टीसी जारी करने का निर्देश दिया जा सकता है ताकि ये बच्चे छठी और 8वीं में नामांकन करा सकें। उड़ीसा में बंदरगाह के लिए सलाह लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रस्तावित इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 की मंगलवार को समीक्षा की। कहा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष 2016 में कई चीजें का प्रावधान किया गया है। गंगा पर दूसरी जीवन रेखा जेपी सेतु से बदल गई कई जिलों की तस्वीर। हाजीपुर छपरा सड़क मार्ग का लालू प्रसाद यादव चौक शनिवार को दोपहर दीघा पुल की ओर से आने वाली वाहनों के लोग आसपास की दुकानें से कुछ खरीद रहे थे। आज से 5 साल पहले यहां इक्का दुक्का
ही दुकानें थी। शाम ढलते वीरानी पसर जाती थी, लेकिन दीघा पुल ने इलाके की तस्वीर बदल दी। चौक से दीघा पुल की ओर आगे बढ़ने पर भरपूर अंडरपास के अमरूद बेचते दर्जन भर ठेले वाले मिले। एक ठेला वाले को हर दिन 500 से 600 रुपए की कमाई हो जाती है। नौकरी पेशा को भारी राहत, व्यापार की सुधार। पटना और मुजफ्फरपुर, छपरा, हाजीपुर, वैशाली की ओर हर रोज हजारों लोग आवाजाही लगे रहते हैं। इसमें अधिकतर सरकारी और गैर सरकारी नौकरी पेशा के साथ व्यापारी वर्ग के भी हैं। वे हफ्ते भर काम के सिलसिले में राजधानी या हाजीपुर के किराए पर आवास लेकर रहते हैं। जेपी सेतु बनने के बाद अब 1 से 2 घंटे में कार्यालय पहुंचकर ड्यूटी बजाने के बाद घर लौट आते हैं। जमीन की कीमतों में उछाल से आर्थिक बदलाव हुआ है। जेपी सेतु के बनते ही उत्तर के सैकड़ों गांवों की भौगोलिक व आर्थिक तस्वीर बदलने लगी है। सेतु से नीचे उतरने पर सोनपुर, छपरा, एनएच की दोनों ओर पटना व राज्य के अन्य भागों के साधन संपन्न लोगों ने जमीन खरीदनी शुरू कर दी। आवासीय कॉलोनियां बनने लगी, मॉल मार्ट खुलने लगे। निजी अस्पताल व नर्सिंग होम, बड़े बड़े पब्लिक स्कूल आदि के लिए जमीन के लिए मची होड़ के जमीन की कीमतों में उछाल ला दिया है। 71,69,000 वृद्धा पेंशन धारकों को टीका जल्द मिलेगा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल 11, जिला अस्पताल 36, अनुमंडल अस्पताल 45, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र 533, आयुष्मान योजना से जुड़े निजी अस्पताल 50, CGHS योजना से जुड़े निजी अस्पताल 14, पूर्व से निजी अस्पताल 67। 5 जिलों में नहीं है एक भी मरीज। मंत्री ने बताया कि 5 जिलों जैसे जहानाबाद, कैमूर, अरवल, पूर्णिया व शिवहर में कोरोना के एक भी मरीज नहीं है, जबकि 10 से अधिक संक्रमित मिलने वाले जिलों में सारण में 12, नवादा में 16, पटना में 135 संक्रमित हैं। वहीं अन्य राज्यों में 10 से कम मरीज रह गए हैं। एक दिन में सर्वाधिक बिहार के 1,15,000 महिलाओं को लगा टीका। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बिहार के महिला दिवस के मौके पर एक दिन में देश में सर्वाधिक बिहार के 1,15,802 महिलाओं को कोरोना टीका दिया गया। वही बिहार देश के दूसरा राज्य है जहां एक दिन में 2,02,137 व्यक्तियों को कोरोना टीका दिया गया। इसके पूर्व राजस्थान में एक दिन में 2 लाख अधिक टीका दिया गया। उन्होंने इसे राज्य की बड़ी उपलब्धियां बताई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 10,44,538 व्यक्तियों को कोरोना का टीका लग चुका है। 13,70,000 भवन निर्माण श्रमिक आयुष्मान से जुड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 13,70,000 भवन निर्माण श्रमिकों आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत श्रमिकों को 5 साल तक का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इसके लिए राज्य सुरक्षा समिति और भवन एवं अन्य कार्य में लगे कामकाजों को बोर्ड के बीच MOU समझौता पत्र